भाजपा शासित दो राज्यों के मुख्यमंत्री आमने सामने आ गए हैं। इसका कारण महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच सीमा विवाद है। कर्नाटक के सीएम ने जैसे ही महाराष्ट्र के कुछ गांव को कर्नाटक में शामिल करने का बयान दिया, वैसे ही महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री मैदान में उतर आए। दोनों नेताओं ने कहा कि वे राज्य के किसी गांव को कर्नाटक में शामिल नहीं होने देंगे। वहीं फडणवीस ने कर्नाटक के कई गांव को महाराष्ट्र में शामिल करने की बात कह डाली। कर्नाटक के सीएम बसवराज बोम्मई ने बयान दिया है कि वे महाराष्ट्र के सांगली जिले के 40 गांव पर अपना दावा ठोकेंगे। उनके इस बयान पर नया विवाद छिड़ गया है। बोम्मई के बयान पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि एक भी गांव महाराष्ट्र से बाहर नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि हमारा फोकस सीमा विवाद सुलझाने पर है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि सीमा विवाद में किसी और को कोई विवाद पैदा नहीं करना चाहिए। मुख्यमंत्री के बाद उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने कहा कि कर्नाटक में मराठी बोलने वाले क्षेत्र को महाराष्ट्र में शामिल करेंगे। उल्टे कर्नाटक के कब्जे वाले मराठी भाषी इलाके बेलगावी, कारवार, निपानी को पाने का प्रयास करेंगे। वे इसके लिए कानूनी रास्ता अपनाएंगे। फडणवीस ने कहा कि ये दो राज्यों के बीच कानूनी लड़ाई है। महाराष्ट्र सरकार हमारे राज्य में बेलगाम, कारवार और निपानी जैसे मराठी भाषी क्षेत्रों को शामिल करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में लड़ेगी। बता दें कि महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच सीमा विवाद का मामला सुप्रीम कोर्ट में है। दोनों तरफ से कानूनी जंग के लिए वकीलों की फौज खड़ी की जा रही है। महाराष्ट्र लंबे समय से कर्नाटक सीमा से लगे बेलगामी, कारवार, निपानी को महाराष्ट्र को देने की मांग कर रहा है। बता दें कि पीने के पानी की समस्या से ग्रस्त इन गांवों ने 2012 में कर्नाटक से जुड़ने की मांग की थी। ध्यान देने योग्य बात यह है कि राज्यों के बीच सीमा विवाद सिर्फ महाराष्ट्र और कर्नाटक तक सीमित नहीं है। असम, मेघालय के बीच सीमा विवाद को लेकर लगातार हिंसा की खबरें आती रहती हैं। 22 नवंबर को भी लकड़ी की तस्करी को लेकर असम मेघालय सीमा पर हिंसा भड़क गई थी। इसमें वन रक्षक समेत 4 लोगों की जान चली गई थी। बता दें कि तस्करी की लकड़ी को लेकर ट्रक मेघालय जा रहा था। इसी बीच सीमा पर असम वन विभाग की टीम ने ट्रक को रोक लिया। जैसे ही ट्रक ने भागने की कोशिश की, वन रक्षकों ने उस पर फायरिंग कर दी और उसका टायर पंक्चर कर दिया। इसके बाद हथियारों से लैस होकर बड़ी संख्या में ग्रामीण पहुंचे और वन अधिकारियों पर हमला कर दिया। इसमें एक वन रक्षक और खासी समुदाय के 3 लोगों की जान चली गई। 23 नवंबर को भी वन विभाग के कार्यालय में जमकर तोड़फोड़ और आगजनी की गई। अब असम कैबिनेट ने मामले की जांच सीबीआई से कराने की सिफारिश की है। वहीं दोनों राज्यों का प्रतिनिधिमंडल जल्द ही गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करेगा। इन मामलों को देखा जाए तो अब समय आ गया है कि राज्यों के बीच सीमा विवाद को जल्द से जल्द सुलझाया जाए, जिससे राज्यों के बीच होने वाली हिंसा को रोका जा सके। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।